जय श्री राम। मित्रों, धर्म प्रेमियों, सत्संगियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे बुरे मित्र की पहचान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे व्यवहार करने में आप कभी धोखा ना खाएं। घटना उस समय की है जब प्रभु राम वनवास की लीला में सीता जी की खोज करते हुए ऋषि अमुक पर्वत के पास पहुंचते हैं। उसी पर्वत पर सुग्रीव अपनी अन्य मित्रों के साथ रहता है। वो हनुमान जी को, राम जी को देखकर भेजता है कि जाकर ये पता लगाओ कि ये वीर पुरुष कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आप केवल इशारा मात्र कर देना, मैं यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाऊंगा। हनुमान जी जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कथा विस्तार से है तो मुझे तो कथा उस पर चलना है, मित्र के बारे में। अगर आपको हनुमान और राम जी के वार्तालाप के विषय में सुनना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बना दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि इस पर्वत के ऊपर महाराज सुग्रीव जी हैं और वो आपसे मित्रता चाहते हैं, आप चलकर उन्हें ग्रहण कीजिए। इतना कहकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया और पहाड़ के ऊपर ले गए। दोनों ओर से दंड प्रणाम हुआ, जो लोकाचार होता है हुआ। सारी कहानी हनुमान जी ने राम जी को बताई तो राम जी ने सुग्रीव से पहाड़ पर रहने का कारण पूछा। अब आप कह सकते हैं कि आप कहते हो राम भगवान है, अंतर्यामी है, तो क्या उन्हें इस बात का मालूम नहीं है? अरे भाई, वो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, परंतु यहाँ लीला जो वो कर रहे हैं वो भगवान के रूप में नहीं है, भगवान वाली लीला नहीं कर रहे हैं। वो एक राजा की तरह हैं, राजा की लीला कर रहे हैं। इसलिए वो लोकाचार निभाते हुए पूछते हैं, क्योंकि जब दो अनजान व्यक्ति मिलते हैं तो पहला फर्ज यही बनता है कि एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाए। इसलिए राम जी ने पूछा कि मित्र, तुम इस पहाड़ पर क्यों रहते हो? तो उसने सारे बाली के साथ जो हुआ था, बाली ने उसके साथ जो किया था, वो सारी कहानी विस्तार से सुग्रीव ने सुना दी। कहते प्रभु, उसने मुझे बहुत मारा पीटा, सारी संपत्ति मेरी छीन ली, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। उसी के डर से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि श्राप के डर से वो यहाँ नहीं आ सकता। मित्रों, भगवान तो परम दयालु हैं, अपने भक्त के दुख को देखना तो दूर सुन नहीं सकते। सुग्रीव का दुख सुनकर प्रभु राम की भुजा फड़की, कहने लगे, हे सुग्रीव, मैं उस बाली को एक ही बाण में उसका काम तमाम कर दूंगा। चाहे ब्रह्मा या रुद्र भी
अपनी शरण में रखना चाहे तो भी बाली बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब मेरे हाथों से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। क्योंकि जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे पापी महापापी इंसान को देखना भी पाप है। आगे प्रभु राम मित्र के दोष और गुणों का बखान करते हैं। कहते हैं कि अपना दुख पहाड़ के समान भी अगर बड़ा हो तो उसे तुच्छ तिनके के बराबर समझना चाहिए, और अगर मित्र का दुख थोड़ा भी हो तिनके जैसा तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। एक सच्चे मित्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और बुरे मार्ग पर चलने से सदा उसको रोके। प्रत्यक्ष में बुराई कर करके उसकी बुराइयों को हटाए और अप्रत्यक्ष पीठ पीछे मित्र की बड़ाई करे, लोगों में उसकी अच्छाइयों का प्रचार करे, और अगर कोई लोग उसे बुरा कहें भी तो उसकी बुराई को छुपा लेना चाहिए। मित्र पर अगर कोई संकट आ जाए तो मित्र से पहले से भी ज्यादा स्नेह करना चाहिए। लेन देन करते समय कोई संकोच नहीं करना चाहिए और अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना चाहिए। यही एक उत्तम मित्र का लक्षण है। आगे भगवान सावधान करने के लिए बुरे मित्रों की परिभाषा बताते हैं और कहते हैं कि जो मित्र मुंह पर सामने में खूब मीठी मीठी बातें करे, चापलूसी करे और पीठ पीछे उसकी जड़ें काटे, ऐसे मित्र से सदा ही सावधान रहने की जरूरत है। आगे भगवान दुनिया को एक सूत्र देते हैं और कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कपटी मित्र और चरित्रहीन पत्नी, ये सभी सूल के समान दुखदाई हैं। इनको सदा के लिए अपने से दूर कर दें या खुद को उनसे दूर कर दें। जो लोग चंद पैसों के लिए विदेशियों की चापलूसी करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और कहते हैं रामायण फूट डालती है, इसे जला दो। अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे सनातनी कहलाने वाले लोगों को। रामायण फूट नहीं डालती। रामायण तो जीना सिखाती है, क्योंकि रामायण कोई साधारण किताब नहीं है। रामायण हमारे जीवन का संविधान है, संविधान। रामायण ही ये सिखा रही है कि कंजूस मित्र से, कपटी मित्र से, व्यभिचारिणी पत्नी से सावधान रहो। ये फूट डालना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है। और अंत में प्रभु श्री राम आप सब पर कृपा करें, जिससे आप लोगों का मन कथा सत्संग में खूब लगता रहे। क्योंकि नवधा भक्ति के प्रसंग में भगवान राम ने मैया शबरी को कहा है
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में, कथा प्रसंगों में मन में रति होने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो यह समझ लेना कि दूसरी भक्ति उसे प्राप्त हो गई है। तो आज की वीडियो में भक्तों बस इतना ही, यहीं विराम देते हैं। फिर बहुत ही जल्द एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे नहीं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ लेता नहीं हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता। यही मेरी दक्षिणा है। हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, जब दुष्ट लोग कल्ट मल्ट वीडियो डालते हैं और रातों रात वायरल हो जाती है। मेरे अकेले की बात नहीं है, जितने भी धार्मिक वीडियो हैं ये कभी वायरल नहीं होती। यही तो हैं आप और हम भक्त, कि हम भक्ति का, कथा का प्रचार भी नहीं कर सकते। चलिए, जय सीताराम। चलो जी।